नमस्कार दोस्तों, देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इनमें सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश, जब 30 साल बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में महाराष्ट्र की शिवसेना ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन यहां पर पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जेपी की बम्पर वोट पर शिवसेना ने मायावती पर निशाना साधा है और बुलडोजर बाबा की जीत से महाराष्ट्र में हड़कंप है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने लिखा है कि कभी उत्तर प्रदेश में बागिन की तरह घूमने वाली मायावती केंद्रीय जांच एजेंसियों के घर से चुनाव में भाग खड़ी हुई। यानी कि अगर मायावती डटकर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी हार जाती, ये राउत का कहना है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को दबाव लगाकर मायावती को चुनाव से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया है। बसपा के चुनाव में मौजूदगी एक औपचारिकता पात्र भी, ऐसा शिवसेना को लगता है। उन्होंने कहा है, जो पार्टी के दौर में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में आने का चमत्कार कर चुकी थी, उस पार्टी को 403 के आंकड़े वाली विधानसभा में सिर्फ एक सीट का मिलना ये किसी को स्वीकार होगा क्या? सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ है। हालांकि विजय सभा में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरोधी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव बनाए रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय से उनके लोग भी सहमत नहीं होंगे। ये जबरदस्त छापा गया है। मुखपत्र सामना में दबाव क्या और कैसा होता है, मायावती इसका ज्वलंत उदाहरण है। बीजेपी के यश में केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए मायावती का भी बड़ा रोल है। इसका सीधा मतलब है कि मायावती ने इस बार अपने साथ साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त कर दिया है। सामना में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया है। निश्चित तौर पर उनकी सत्ता आई है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव की सीटें भी विधानसभा में 3 गुना बढ़ी है, इसकी खुशी बना रही है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार और शिवसेना पंजाब की स्थिति और इस 3 गुना बड़ी सीटों के कारण राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी के लिए परेशानी का समय बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं शिवसेना वाले। सामना अपने संपादकीय में सवाल उठाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का झमेला सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के पीछे क्यों लगता है। बीजेपी के भ्रष्ट घोटालेबाज लोगों की जानकारी सार्वजनिक करते ही और उनके बारे में सरकार को बताते ही जांच एजेंसियों पर दबाव कैसे सिद्ध हो सकता है? वैसे कितने बीजेपी नेता घोटालेबाज हैं? क्या इसका डेटा संजय राउत देंगे? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने दिल्ली की गुलामी को ठुकरा दिया, तुम्हारे टुकड़ों पर जीने वाली बिल्ली बनकर रहने से इनकार कर दिया। ये शिवसेना के मुखपत्र सामना में छापा गया। उन्होंने आगे छापा, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करना ये कैसी निष्पक्षता है। तो दोस्तों, जो बुलडोजर बाबा की दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी प्रचंड जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार चेहरा फिर से जो नेशनल लेवल पर नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जो उभर कर सामने आया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट पर सिर्फ जो है इंडिया के लोगों की नजरें नहीं, पाकिस्तान के लोगों की नजरें नहीं, जितने भी लोग हैं उनकी तमाम देश पर नजर थी। वो लगातार टकटकी लगातार के देख रहे थे कि आखिरकार योगी बाबा और प्रधानमंत्री मोदी जो डबल इंजन का जो सरकार जो बनी है वो कैसे परफॉर्मेंस करती है। तो लगातार एक के बाद एक जो बेतुके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब मायावती को बागिन बता डाला है कि वो पहले बागिन की तरह घूमती थी। वो कभी उनका दौर था जो है वो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से अच्छी खासी सीटें जीता करती थी। वो सत्ता पर काबिज रह चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में 403 में से सिर्फ एक सीट उन्हें मिलना यह कैसे स्वीकार होगा? सिर्फ एक सीट उन्हें मिलना यह कैसे स्वीकार होगा? ऐसे में महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके ये गलत फहमी जरा दूर करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि आपने मुख्यमंत्री सामना में जो संपादकीय लिखी गई है कि मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो सिर्फ एक सीट उन्हें कैसे मिल सकती है? कई सालों तक, मैं कहूंगा कि कई दशमलव तक कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा है। वो लोग सत्ता पर काबिज रहे। उन्होंने देश के प्रदेश को, लोगों को, सबको लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज कांग्रेस जो है विलुप्त होती हुई चली जा रही है। पंजाब भी उसका एक राज्य था,
जहां पर लगातार उसकी सरकार बन रही थी वो भी उसके हाथ से निकल गया है। तो क्या शिवसेना की जो संपादकीय है, क्या मुख्यमंत्री है, सामना में लिखा जाएगा कि क्या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पे वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है? क्या ये उन्हें स्वीकार है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस पार्टी तो कभी उनका बोलबाला रहा है, कई सालों तक उन्होंने इस देश पर राज किया है, जनता को लूटा है। तो जब दोस्तों जनता को पता चल जाता है कि ये लूटते हैं, दरअसल ये आम नेता नहीं है, ये लूट खसोट के में बिलीव करते हैं, जो जनता अपने आप नकारता जो है शुरू कर देती है। और वही मायावती के साथ हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं को मोदी और योगी को टारगेट करना, उन पर निशाना साधना, तो कुछ न कुछ उनको जो है मसाला चाहिए मोदी योगी को गिरने के लिए। बहरहाल जो दोस्तों बाबा बुलडोजर की जो जीत पर जो दरअसल धरती कांप रही है, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के नेताओं की नींद उड़ी हुई है और उन्हें टेंशन है कि अब अगला नंबर महाराष्ट्र का भी है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।